कौन सी लाइन पर आपको कार ड्राइविंग करना है, और अगर लाइन चेंज करना है तो कौन सी साइड का इशारा देना है, और कौन सी लाइन खाली रहती है, और ज़्यादातर हमें कौन सी लाइन पर गाड़ी रखनी चाहिए। हे गाइज, वेलकम बैक टू न्यू अदर वीडियो। गाइज, अगर आप कुवैत में या अरब कंट्री में कहीं भी ड्राइविंग करते हैं तो हमेशा आप गाड़ी को धीरे चलाएं और अपने कंट्रोल में रखें गाड़ी को। कितना स्पीड चलना है और जो रोड पे लिखा हुआ है वहाँ पे कितना स्पीड है, आपकी कार की स्पीड और आपके कार की स्पीड रोड के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। आप जिस भी रोड पे चलते हो उसी रोड के ऊपर लिखा रहेगा कि आपको 60 से ऊपर नहीं जाना है, 80 से ऊपर नहीं जाना है, या 100 से ऊपर नहीं जाना है, 120 से ऊपर नहीं जाना है, 120 से ऊपर नहीं जाना है। क्योंकि जहां आपको स्पीड लिखा हुआ है उसके या उसके अलावा आप अधिक स्पीड में जाओगे तो आपको यहाँ पे पुलिस भी रुकवा सकती है, गाड़ी आपके ऊपर मुखालफा भी पड़ सकता है। अगर आपकी 80 की स्पीड है और पुलिस ने आपको देख लिया कि आपकी स्पीड 100 की जा रही है या 90 की जा रही है, 110 की जा रही है, अगर पुलिस ने देख लिया तो पुलिस आपके मुखालफा मारेगी। पॉइंट दूसरा नंबर, हर 3 किलोमीटर के बाद कैमरे लगे हुए हैं। अगर आप पुलिस से बस भी गए ना तो कैमरा आपके ऊपर कैमरा मारेगा और उसके ज़रिए आपका मुखालफा आएगा। और वहाँ पे आप झूठ भी नहीं बोल सकते हो कि मेरी गाड़ी की स्पीड इतनी थी, क्योंकि वो सारा कुछ स्पीड वगैरह सब कुछ, फ़ोटो वगैरह, कौन ड्राइविंग कर रहा है, गाड़ी का नंबर क्या है, सब डिटेल के साथ वो आपका कवर कर लेगा। वहाँ आप झूठ नहीं बोल सकते। और 90% यहाँ पे लोगों को जो कैमरे का फ़ाइन होता है, अगर आपका अरबी या आप ड्राइविंग कर रहे हो अच्छा है तो वो भर लेगा। लेकिन अगर कंपनी में काम कर रहे हो या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो मुखालफा आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपके ऊपर आया है वो आपको खुद को पे करना पड़ता है। और अगर 50 केडी या 50 केडी से अधिक कैमरे का जो फाइन होता है, अगर वो आ जाता है तो यहाँ पे जो सैलरी होता है ना, काम करने वाले वर्कर नए होते हैं उनकी 100 के आसपास ही सैलरी रहती है, या तो 10 ऊपर है या 10 कम है, 100 सैलरी रहती है। और अगर रिटेनर है तो 130, 140, 150 तक है। लेकिन अगर महीने में 2 या 1 भी मुखालफा पड़ जाए तो उनका 50 केडी फाइन आता है कैमरे का, या 35 केडी, 30 केडी, 40 केडी से कम नहीं होता है। अगर आप इस तरह से गलती करते हो तो 1 महीना काम करके वो फिर आपको पे करना पड़ेगा। आप गाड़ी ड्राइविंग रोड पे कर रहे हो, ऑन रोड हैं, आपके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। आप मोबाइल चलाते वक्त कार को ड्राइविंग मत करना, क्योंकि अगर आप मोबाइल चलाते वक्त ड्राइविंग करते हो और बाई चांस आपने थोड़ी सी गलती कर लेनी तो 1 से 2-3 गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। ठीक है, आप भी परेशानी में जाओगे, अगले बंदों को भी परेशानी में डालोगे। इससे अच्छा आप हमेशा गाड़ी चलाते वक्त रोड पर ध्यान रखें, रोड कौन सी लाइन में है, 3 लाइन की है, 4 लाइन की है, कौन सी लाइन की रोड है। ज़्यादातर गाड़ी आप सेफ्टी के साथ चलाएं, पूरा अपना दिमाग हमेशा गाड़ी ड्राइविंग के ऊपर होना चाहिए। किस तरह आपको ड्राइविंग करना है, आपके आगे जो रोड है खाली है या ज़्यादा ट्रैफिक है, कौन सा इशारा कब आ रहा है, कौन से राउंड बोर्ड से आपको गाड़ी यू टर्न लेना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ये 100 से 150 मीटर पहले ही आपको तय करना है। याद रहे कि यहाँ पर कोई भी कार रोड पे खराब कंडीशन में ही खड़ी हो सकती है। बिना खराब कंडीशन में आपकी गाड़ी रोड पे आप खड़ी नहीं कर सकते हैं और आप ड्राइविंग करते करते
आप घबरा जाते हो और आपको रोड पे गाड़ी खड़ी करनी है तो आप खड़ी नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अगर आप इस तरह से गाड़ी खड़ी कर रहे हो, घबरा गए हैं और पीछे पुलिस आ गई तो आपके ऊपर फाइन पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपकी नज़रें कहीं और है, आप कहीं और देख रहे हो और आगे जो गाड़ी चल रही है अचानक वो ब्रेक ले रही है तो आप बिना सोचे समझे उस गाड़ी के अंदर जाके गिर जाओगे। और 99% गलती मानी जाती है जो बैक साइड से गाड़ी मारता है, बैक साइड से जिसकी टक्कर होती है उसी को ही गलत माना जाता है। कई जगह ऐसा होता है कि गाड़ियाँ आमने सामने ही आती है, बीच में कोई डिवाइडर नहीं होता है और ये उस जगह पे होता है आप जिस एरिया में रह रहे हो, आपका जो गता है, आपका इशारा है, उस इशारा के अंदर कोई भी डिवाइडर नहीं होगा। आपको दोनों साइड गाड़ियाँ आती है जाती है तो आपको देखकर ड्राइविंग करता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आप इशारे के अंदर ड्राइविंग कार करो तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि कौन सी गाड़ी पार्किंग से बाहर निकलती है। ज़्यादातर आप अपनी स्पीड में जा रहे हो लेकिन पार्किंग से निकलने वाला बिना सोचे समझे गाड़ी को पार्किंग से निकाल रहा है तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी जगह पे बिल्कुल सही है लेकिन फिर भी हमें गलत साबित किया जाता है। कार चलाने अगर आप ड्राइविंग के लिए कुवैत आते हैं तो आपको कार अच्छे से चलानी आनी चाहिए और कार चलाने के साथ साथ आपको घर में जो भी काम होता है वो आपको काम करना पड़ता है। जैसे कि घर का राशन है, घर की हर एक चीज़ आपको लाके देनी पड़ेगी। आपको वो पैसे देगा, आपको एटीएम कार्ड देगा, उसकी मदद से आप जहाँ भी आप रहते हो या आपको जहाँ भी हो बोलेगा वहाँ जाके वो सामान लेके आना है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि घर की पार्किंग होती है कार की, वो भी साफ़ करना पड़ता है ड्राइवरों को। घर सफाई भी ड्राइवरों को करना पड़ता है। किसी का बड़ा घर है तो आपको घर भी साफ़ करना पड़ेगा। और किसी के घर के आगे छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं और हर महीने में 1-2 बार वो पेड़ भी आपको कटिंग करना पड़ेगा। 80% 70% लोग ये काम करते हैं। जो यहाँ पे काम करते हैं, बहुत सारे ड्राइवर है जो आपको रियल लाइफ किस तरह से यहाँ गुजारते हैं वो आपको नहीं बताते हैं। यहाँ पे जो ड्राइविंग करने आते हैं उनका एक ही मकसद रहता है कि कुछ महीना काम करके पैसे इकट्ठे कर ले। अगर उनकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है, वो आराम से अगर गुजर रही है तो वो 1 से 2 महीना 4 महीना चल जाएगा और उसके बाद में उसका जो हैबिट पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी, उसी के हिसाब से काम करता रहेगा। क्योंकि इंडिया में आज के दौर में 20,000 30,000 रुपये कमाना हर महीने बहुत मुश्किल होता है और यहाँ पे जो ड्राइवर होता है वो 35 से 40 30,000 25,000 तक वो आराम से अपने घर भेजता है और काम भी इतना नहीं करना पड़ता है। अगर आप न्यू बंदे हो या न्यू लोग हो ड्राइविंग में आते हो तो आपको 2 से 3 महीना बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे आके आपको रोडे है वो समझना पड़ेगा, यहाँ पे जो गाड़ी है वो आपको समझना पड़ेगा, गियर समझना पड़ेगा, स्टीयरिंग समझना पड़ेगा और आगे गाड़ियों कैसे चलती है, रोड पे आपको कैसे चलना है, ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति है आपको गाड़ी सिखाने वाला है, 2 से 10 दिन 15 दिन वो आपको समझा सकता है घुमा घुमा के कि यहाँ पे ऐसे गाड़ी ड्राइविंग होती है, इस तरह से आप ड्राइविंग करो। और कई बार जो हम ड्राइविंग करने आते हैं जिसके पास हम एजेंट के थ्रू आते हैं तो हमें कोई अगला बंदा जान पहचान में नहीं मिलता है तो
भैया बहुत जल्दी घर जाने का चांस भी रहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वहाँ काम करता है उसको अजनबी बोलते हैं। वो इंडिया या अदर कंट्री का वहाँ का ही होगा, लेकिन वो आसानी से आपको टिकने नहीं देगा। आप गलती भी करोगे तब भी वो बताएगा, और अगर आप गलती नहीं करोगे तब भी वो मालिक को बोलेगा कि इसको कार चलाना नहीं आता है और ये डरता है। तो अगर उनको एक बार इस तरह की कंप्लेंट पहुंच गई उनके पास, तो आपको यहाँ काम करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है नए ड्राइवरों के लिए। अगर आप ड्राइवरिंग में आते हैं तो थोड़ी बहुत आपको अरबी सीखनी स्टार्ट कर लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगी। और आज कल यूट्यूब के जरिए बहुत वीडियो बनाते हैं भाई, उनकी मदद से आप अरबी भाषा सीखने की कोशिश कीजिए। कम से कम आपको वो बंदा अगला क्या बोलता है उसके जवाब में आप अपना जवाब दे सकते हो। और आपको अगर अरबी भाषा नहीं आएगी नहीं, तो आप नए हो और अरबी भी नहीं आती है नहीं, तो आपको यहाँ पे काम करना इतना आसान नहीं होगा। गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मैंने जो भी बोला हूँ आप तक एक रियल चीज़ शेयर करने की कोशिश की हूँ। कोशिश करूँगा कि आगे भी इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर लीजिए, ताकि आपकी मदद से ये वीडियो किसी और भाई के पास भी जा सकता है और दूसरा आपको रिटर्न वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक यू गाइज, हैव ए गुड डे, गुड लाइफ।